औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कांग्रेस है। 1885 में इसकी बुनियाद रखी गई। तो ये हिंदुस्तान की तारीख़ में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा है। तो इससे पहले 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। तो इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने एक कमेटी बनाई कि आया मुसलमान और हिंदुस्तानी जो थे हिंदू जो थे वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ क्यों गए हैं। तो कमेटी ने ये रिज़ल्ट निकाला कि अंग्रेज़ों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, उस वक़्त रूल तो अंग्रेज़ कर रहे थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन 80% उनके पास थी, ठीक है। तो उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से हिंदुस्तानी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ गए, रिवॉल्व की तरफ गए। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो ये 1885 में इस्टेब्लिशमेंट होता है। इसकी बुनियाद कौन रखता है, तो ये रिटायर्ड अंग्रेज़ इसकी बुनियाद रखते हैं। ए ओ अयूम इसका नाम है। और इसके अगर हम काज़िज़ की बात करें, वजूहात की बात करें, तो ये पॉलिटिकल सियासी तौर पर मुसलमानों को एक प्लेटफार्म मिले ताकि मुसलमान फिर से जंग आज़ादी की तरफ न जाएं, रिवॉल्ट की तरफ न जाएं। इंडिया यूनिटी की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में जितनी भी क्लासेस रहती हैं, चाहे मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, अंग्रेज़ हैं, तो इसलिए ये प्लेटफार्म बनाया कि ताकि उनको एक ही राइट मिल सकें, ताकि कोई भी जो मिनॉरिटी है उसको कोई तंग न कर सके, ताकि उनको कोई प्लेटफार्म मिले ताकि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। तो पॉलिटिकल राइट की बात करें, तमाम जो हिंदुस्तान में जितनी भी मिनॉरिटी रहती हैं उनको एक जैसे राइट मिल सकें। तो इसका पर्पज़ अगर आप देखें तो कांग्रेस का यही पर्पज़ रहा है कि मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को एक ऐसा प्लेटफार्म मिले ताकि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें, ताकि उनको राइट मिल सकें। तो ऐसे एक पॉलिटिकल प्लेटफार्म बनाया है। तो इसका यही पर्पज़ है कांग्रेस का कि तमाम जितनी भी उधर मिनॉरिटी रहती थी तो उनको एक प्लेटफार्म मिले ताकि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्टीशन ऑफ बंगाल का ज़िक्र करेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।